हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी और व्यापम के सभी अभ्यर्थियों का मैं महेंद्र दिवांगन ग्रीन एकेडमी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सशस्त्र बल अधिनियम 1958 से लिया गया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं अफस्पा 1958। ठीक है, अब यह अफस्पा क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अफस्पा इसको हम लोग आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये स्पेशल पावर दिया गया है किसको? सशस्त्र बल को। ठीक है, अब उनकी रक्षा सुरक्षा, सशस्त्र बल की रक्षा सुरक्षा के लिए यह स्पेशल पावर दिया गया है। ठीक है, यह कब लागू हुआ? तो 1958 में। क्या इसके पहले भी हमारे भारत में लागू हुआ था अफस्पा? तो जी हाँ। यदि हम बात करें स्वतंत्रता से पूर्व, तो 8 अगस्त 1942 का जो दिन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है ना हमारे पूरे भारत में, तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ठीक है, अब इस ड्यूरेशन में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा क्या लागू किया गया? इस एक्ट को लागू किया गया है ना। अब ये एक्ट क्या सभी जगहों पर लागू होता है? तो जी नहीं। जहां जहां पर डिस्टर्ब्ड एरिया है, जहां जहां पर अफरा तफरी का माहौल है, जहां पर संविधान खतरे में है, वहां पर यह लागू किया जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर यदि हम संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात करें, तो 1958 में यह एक्ट हमारे भारत में आया स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब स्वतंत्रता के बाद आगे आया तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो उन्होंने यह समझा अब कि यह एक्ट काफी महत्वपूर्ण है, इसे लागू किया जाना चाहिए। किसके लिए? सशस्त्र बल सेनाओं के हित को ध्यान में रखकर। क्या इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती? तो जी नहीं, इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती। यदि मान लीजिए कार्यवाही होती है, किसी ने एलिगेशन लगाया है, तो बिना केंद्र के अनुमति के आप इस पर केस नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो स्पेशल पावर है वह सशस्त्र बल को दिया गया है। अब वो क्या पावर है? तो उनके लिए यह शक्तियां दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे ही किसी भी आदमी को बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है ना। यदि उनको लगता है कि वह संदिग्ध हैं, आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त हैं, या फिर यह लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करने के लिए पर्याप्त कारण है, ठीक है, तो उनको वारंट, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। बिना वारंट के तलाशी लिया जा सकता है, चाहे वह किसी की गाड़ी हो या फिर किसी का घर क्यों ना हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नए नए वीडियो आपके लिए ला सकें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हमारे इस अफस्पा, इस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, ठीक है, इसको पारित किया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, और प्रॉपर वे पे राष्ट्रपति ने इन पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद फिर यह इनेक्टमेंट हुआ 1958 में। ठीक है, 1958 में। अब यहाँ पर क्या क्या प्रावधान है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम आइए देख लेते हैं। तो ये बिना वारंट के गिरफ्तारी या तलाशी, चाहे वह किसी आदमी के खिलाफ हो, चाहे वह किसी व्हीकल में हो, वाहन में हो, या फिर किसी के घर में ही क्यों ना हो, यदि उनको लगता है कि संदिग्ध है तो डेफिनेटली वो बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 24 घंटे के अंदर, यहां पर कोर्ट लिखा है, ये थाने में है। ठीक है, थाने में।
जो नियरेस्ट थाना है ना, जो पास में थाना है, उन पे वहां पर उपस्थिति उनका दर्ज होना जरूरी है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1942 में अंग्रेजों द्वारा इसे लाया गया, जैसा कि हमने यहां पर अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया है। स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसे जारी रखने का फैसला किया। ठीक है, अब इसे जारी रखने का फैसला क्यों किया, थोड़ा सा चर्चा हम इस पर भी कर लेते हैं। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहते हैं, और ध्यान दीजिएगा सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया में सिक्किम शामिल नहीं है। क्लियर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना, तो अभी फिलहाल हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं, तो इसलिए यहां से क्वेश्चन आना जाहिर सी बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ। ठीक है, तो वहां पर कुछ कट सा गया था सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया, इसलिए यहां पर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 लागू करना जरूरी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर अभी यदि हम 2018 के बारे में बात करें तो 2018 में मेघालय को अफस्पा हटा दिया गया है। मेघालय में अफस्पा हटा दिया गया है। ठीक है, तो जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है वहां पर अफस्पा लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, और यह भी जरूरी नहीं है कि सभी जगहों पर लगाना है। ओके, तो जिस एरिया पर, जिस पर्टिकुलर एरिया पर डिस्टर्ब हो रहा है या फिर संविधान खतरे में है वहां पर अफस्पा लगा दिया जाता है। ठीक है, ओके, अब अफस्पा लगा दे तो कौन लगाता है अफस्पा, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस स्टेट के गवर्नर हैं, ओके, ध्यान दीजिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, चाहे वह मेंस के रिस्पेक्ट से हो चाहे वह प्री के रिस्पेक्ट से हो। ओके, तो ये लगाता कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, जिस स्टेट के गवर्नर ने संस्तुति दी है, किसको संस्तुति दी है, केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार अफस्पा लगाने के लिए पर्याप्त कारण ढूंढेंगे, उसके बाद फिर अफस्पा वहां पर लगा दिया जाएगा। तो किसके द्वारा लगा दिया जाएगा, अल्टीमेटली राज्यपाल या फिर गवर्नर और केंद्र सरकार, ये दोनों मिलकर चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेती है कि वहां पर अफस्पा लगाना है या नहीं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं यहां पर लिख देता हूं, राज्यपाल की संस्तुति होती है, संस्तुति, उसके बाद फिर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेकर वहां पर अफस्पा लगाती है। ठीक है, आगे हम और बढ़ते हैं। 1958 में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां विधेयक संसद द्वारा पारित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद में विधेयक कैसे पारित होता है, तो सबसे पहले हम लोकसभा में पारित होने के बाद वह राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में पारित होने के बाद फिर पुनः वह लोकसभा में आती है, और लोकसभा में कुछ संशोधन होते हैं या फिर जो भी है अंतिम निर्णय, अपर हैंड विल बी ऑलवेज इन लोकसभा। ओके, सो लोकसभा के बाद फिर वह राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं वह एक इनेक्टमेंट हो जाता है, एक नियम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, लागू वाले राज्य, तो अफस्पा जहां जहां पर लागू है उसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, मिजोरम हाल ही में बता रहे हैं जो प्रेजेंट में सिचुएशन है जहां जहां पर अफस्पा लगा हुआ है, तो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश, तो इन 6 जगहों पर अफस्पा लगा हुआ है, और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहां पर नोट करके मैंने यहां पर लिख दिया है, 2005 में जीवन संजीव रेड्डी आयोग ने रिपोर्ट में अफस्पा को निरस्त करने की मांग की है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा बात करने के लिए कि अफस्पा को निरस्त करने की मांग क्यों की है। तो ध्यान दीजिएगा, जब अफस्पा लगता है, कहीं पर भी लगे, है ना, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, जहां पर हमारा संविधान खतरे में है, वहां पर अफस्पा डेफिनेटली लगता है। ठीक है,
लेकिन इस अफस्पा लगने के कारण जो आम जनजीवन है वह प्रभावित होता है। ओके, आम जनजीवन है वह प्रभावित होता है। ठीक है, वहां पर अपनी आजादी से वहां पर आराम से घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, है ना, रोजमर्रा की जिंदगी को अच्छे से नहीं जी सकते। सो इसलिए वहां पर मांग होता है कि अफस्पा को हटा दिया जाए। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो संदिग्ध, ध्यान दीजिएगा, संदिग्ध व्यक्ति को या फिर संदिग्ध ट्रूप को या फिर संदिग्ध ग्रुप को कहना चाहिए, है ना, ट्रूप नहीं, ट्रूप तो सैनिक आ जाता है, या फिर संदिग्ध ग्रुप को, कोई भी समूह, है ना, जो संदिग्ध हो, उनको सबसे पहले चेतावनी दी जाती है और चेतावनी देने के बाद यहां तक कि गोली मारने का अधिकार भी किसको है? हमारे सशस्त्र बल को है। ठीक है, इसलिए अधिकतर यह मांग उठाया जा रहा है कि स्टेट और अफस्पा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का विरोधी हैं, तो इसलिए अफस्पा को हटा देना चाहिए, ऐसा डिमांड चल रहा है, ऐसा मांग चल रहा है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं जो कि केस रिलेटेड हो, जो कि इंपॉर्टेंट हो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और अच्छे से अच्छा वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थैंक यू वेरी मच।